वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये मशहूर लाइनें इस वक्त कही जा सकती हैं पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर और आने वाली रणनीति को लेकर। महापंचायत हुई उत्तर प्रदेश में, फैसला होगा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। महापंचायत में किसान नेताओं ने, खाप चौधरियों ने बहुत सी बातें कही और इस दौरान राकेश टिकैत ने एक बड़ा बयान दिया और कहा पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर बड़ा आंदोलन हो सकता है। इस तरह के इशारे निकलकर सामने आए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन में ले जाने के लिए ट्रैक्टर किराए के नहीं हैं। पहलवानों को न्याय जरूर दिलाएंगे, आंदोलन अब हम चलाएंगे, आंदोलन अब आगे बढ़ेगा और बात राष्ट्रपति तक पहुंचेगी, राष्ट्रपति से मुलाकात कराई जाएगी, की जाएगी। हो सकता है तो इंटरनेशनल फेडरेशन में भी जाएंगे। लेकिन एक बड़ी बात राकेश टिकैत ने कही कि आंदोलन चलेगा, ट्रैक्टर कोई किराए के नहीं हैं, पहलवानों को न्याय जरूर दिलाएंगे। जरा सुनिए राकेश टिकैत की ये वाली बात और फिर आपको बताएंगे दूसरी बात कि बीजेपी के नेताओं को लेकर, सरकार के किन नेताओं को लेकर उन्होंने कहा कि वो भी हमारे साथ। होने की जरूरत नहीं। ये आंदोलन की लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर न्याय नहीं मिलता तो पूरे देश में लड़ेंगे। 5 तारीख को मीटिंग कर रहे हैं, अभी मीटिंग करेंगे, हमारे भी यात्राएं निकलेगी। ट्रैक्टर कोई यही के लड़ेंगे क्या? राकेश टिकैत का एक और बड़ा बयान और उन्होंने कुछ ऐसा इशारा किया कि जिनकी सरकार है उनके लोग भी हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि आपके साथ उस पार्टी के लोग भी हैं जिनकी सरकार है, चिंता करने की बात नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हम मीटिंग में नहीं आ सकते लेकिन आप डटे रहिए। ने कहा कि जिन लोगों की सरकार है वो नेता भी हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि हटना नहीं है। इस तरह का उन्होंने इशारा किया। क्या कुछ कह रहे थे राकेश टिकैत, वो भी सुनिए। आपके साथ में इस पार्टी के लोग भी हैं जिनकी सरकार है, चिंता करने की बात नहीं। वे कह रहे हैं कि हम मीटिंग में नहीं आ सकते हैं, आपके साथ में हटना है नहीं, हटना है साथ में। रेम का मीटिंग में कह रहे जी हमारा इलाज कर दिया, किसी का पंप है, किसी का फैक्ट्री चल रही, तो ये तो भाई पंप और फैक्ट्री वालों को उतार रहे। आप एक एक करके बातें समझिए। कुरुक्षेत्र में फैसला होगा, महापंचायत हुई थी उत्तर प्रदेश में और उस फैसले के बारे में भी आपको बताएंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स निकलकर सामने आए जिनका ऐलान हो सकता है कुरुक्षेत्र की धरती से। लेकिन इसी बीच राकेश टिकैत ने एक और बात कही, मेडल्स की नीलामी की। ये क्यों बात निकलकर सामने आई मेडल्स की नीलामी की बात? जिन मेडल्स को खिलाड़ी गंगा में बहाने के लिए गए थे उनकी नीलामी की बात क्यों आ रही है, ये भी आप सुनिए। राकेश टिकैत का एक और बड़ा बयान कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम संघर्ष करते रहेंगे, पूरी दुनिया मेडल्स की नीलामी उठाएगी। एक बड़ी बात यहां पर, ये खाप पंचायतों की बड़ी बड़ी मीटिंगें करेंगे, हर खाप की मीटिंग करेंगे, हर समाज की मीटिंग करेंगे, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलता हम जाएंगे, हम इंटरनेशनल फेडरेशन में भी जाएंगे। उन्होंने कहा है ना कि आप गंगा में क्यों प्रवाहित करते हो, आप इंटरनेशनल नीलामी लगाओ इन जो मेडल हैं और पूरी दुनिया इनकी नीलामी छुटवाएगी। तो जब बड़ा श्रेय जाएगा क्या भारत को? और लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जांच चल रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि पॉस्को एक्ट को लेकर हमने मालूम किया कि क्या इस मामले में पहले जांच होती है फिर गिरफ्तारी होती है। तो बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं, पहले गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी जरूर होती है, तो फिर इस मामले में क्यों नहीं हुई? जरा ये बात भी सुनिए। हमने कहा कि पॉस्को धाराएं जिस पे लगी आज से पहले, उसकी गिरफ्तारी पहले हुई या जांच पहले हुई? तो सबने ये बताया कि गिरफ्तारी पहले हुई। अगर उनकी गिरफ्तारी पहले हुई तो वही इस वाले केस में क्यों गिरफ्तारी नहीं?
तो आज मुजफ्फरनगर में पहलवानों को लेकर महापंचायत हुई थी और इस महापंचायत में बहुत से फैसले लिए गए। इसके साथ ही खाप नेताओं ने, किसान नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी और इसी दौरान ये बात निकलकर सामने आई कि अब आंदोलन होगा, आंदोलन लंबा चलेगा, लड़ाई लंबी चलेगी। जैसे वो नारा लगता है ना कि अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, तो इस तरह की बातें निकलकर सामने आई हैं। पूरे देश में घूम घूम कर जाएंगे, मीटिंग्स करेंगे, लोगों को अपने साथ लाएंगे, समर्थन करेंगे। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि ट्रैक्टर कोई किराए के थोड़े ही है, आंदोलन फिर से हो सकता है, बेटियों के सम्मान की बात है, महिलाओं के सम्मान की बात है, और भी बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई। लेकिन एक साथ एक और बात उन्होंने कही, ये बात बड़ी सोचने वाली बात है कि जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के लोग भी हमारे साथ हैं, आपको चिंता करने की बात नहीं है। बस वो ये कह रहे थे कि भाई आपकी मीटिंग में नहीं आएंगे, आपकी मीटिंग में नहीं आ सकते, कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन आपके साथ हैं, आपको उठना नहीं है, डटे रहना है। इस तरह की बातें भी आई। लगातार जब से 28 तारीख का जो दिन था मई का, उस दिन जब खिलाड़ियों का प्रदर्शन जंतर मंतर से खत्म हुआ, उनको हिरासत में लिया गया, उसके बाद फिर खिलाड़ियों ने ऐलान किया अगले दिन कि हम गंगा में जाएंगे और हरिद्वार जाएंगे और गंगा में अपने मेडल बहाएंगे। नरेश टिकैत ने उनसे मुलाकात की, आपको मालूम है, फिर 5 दिन के अंदर अंदर कोई बड़ी रणनीति बनाने की बात हो रही थी। तो और बात यह हुई है कि अब राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे खाप प्रधान, खाप चौधरी, और एक कमेटी बनाई जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी बातें। हमारे साथ हुकुम सिंह भाटी जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार हुकुम सिंह भाटी जी, बीजेपी प्रवक्ता हुकुम सिंह भाटी जी हमारे साथ हैं। हुकुम जी, खिलाड़ियों को लेकर यह कहा जा रहा है कि खिलाड़ियों के साथ गलत हो रहा है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। बीजेपी सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा रही है और आज महापंचायत हुई मुजफ्फरनगर में। कुरुक्षेत्र में ऐलान होगा कि क्या कुछ फैसले लिए गए। कल कुरुक्षेत्र में एक बड़ी मीटिंग है। देखिए, क्योंकि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उसमें जांच जारी है और जो लोग लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं वो ये विधिवत रूप से जानते हैं कि जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसमें पहले जांच होती है। ये थोड़ा भी किसी को उठा के फांसी लगा दोगे आप, उसका चार्ज प्रूव होंगे, उसके बनते हैं तो निश्चित तौर पर गिरफ्तारी होगी। दूसरी बात ये इस तरह के दबाव बनाने या एफआईआर के बाद भी धरने प्रदर्शन पर बैठना, इसका मतलब उनका लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। नहीं, बात ये आई है हुकुम सिंह भाटी जी, खिलाड़ियों सुनिए, एक मिनट सुनिए तो सही। मैं इसी पर आपकी बात, मैं इसी पर कह रहा हूं कि वो ये कह रहे हैं कि जिस पार्टी की सरकार है वो लोग भी हमारे साथ हैं, बहुत सारे लोग। बस वो ये कह रहे हैं कि भाई आपकी मीटिंग में नहीं आएंगे, खुलकर नहीं आ सकते। कौन साथ है कौन नहीं साथ है ये कोई विशेष बात नहीं है, पूरा देश साथ है। खिलाड़ियों के साथ कौन नहीं खड़ा? अच्छा, बीजेपी के सारे नेता खिलाड़ियों के साथ हैं? नहीं, खिलाड़ियों के साथ है। कोई भी खिलाड़ी है, सम्मान मिलना चाहिए खिलाड़ी को। और हरियाणा प्रदेश में कितना जो है खिलाड़ियों के लिए सरकार ने किया है, उनको सम्मान के विषय में, उनको पहले जाने से पहले भत्ते देने में, उनकी तैयारी करने में। और माननीय मोदी जी ने तो विशेष तौर से खिलाड़ियों को जाते समय आते समय मिलने का काम, उनको सम्मानित करने का काम, भारतीय जनता पार्टी हमेशा खिलाड़ियों के साथ रही है। लेकिन जहां तक इस घटना की बात है, इसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन ये बात आई है हुकुम जी कि बार बार एक बात कही जा रही है कि पॉस्को एक्ट में पहले गिरफ्तारी पहले हुई है। गलत तरीके से वर्चस्व की जो है लड़ाई है, कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कभी हम जो है उनको जो सम्मान मिला है गंगा में प्रवाहित करेंगे, ये क्या है? ये दबाव की टैक्टिस है, ये नहीं होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि खिलाड़ी जो आरोप लगा रहे हैं उनमें कोई दम नहीं है? नहीं, आप गलत कह रहे हैं। आप मैं ये नहीं कह रहा कि दम है या नहीं है। एफआईआर हो चुकी है और एफआईआर के बाद जो लोकतांत्रिक तरीका है, जो कानून कहता है, उसमें जांच होती है, पुलिस जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, तो अच्छा हुकुम जी, एक बात और है कि जो ये इशू नहीं है जी, एक बात और है कि जो प्रदर्शन चल रहा है खिलाड़ियों का, आंदोलन आने वाले टाइम में होगा, तो राकेश टिकैत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी की सरकार है उनके नेता भी आपके साथ हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस वो हमारी मीटिंग में नहीं आ सकते क्योंकि उन पर दबाव होता है, किसी के कोई पंप चल रहे हैं, किसी की कुछ फैक्ट्रियां चल रही हैं, इस वजह से। राकेश टिकैत विशुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं, अपने आप को लाइमलाइट में रखने का ये एक प्रयास है। और राकेश टिकैत ही नहीं, और राकेश टिकैत जैसे और दूसरे नेता भी हैं तो केवल और केवल जो है वो अपने को लाइमलाइट में रखने की राजनीति कर रहे हैं। उनका ना खिलाड़ियों से कोई संबंध है, ना उनका देश से संबंध है। वो केवल और केवल अपने को उन्होंने लाइमलाइट में रखना है। इससे ज्यादा
राकेश टिकैत या इस तरह के नेताओं का इससे ज्यादा कोई संबंध नहीं है। अच्छा, एक बात और, मेरा आखिरी सवाल है कि क्या इस लड़ाई को, खिलाड़ियों की इस लड़ाई को किसी एक जाति से जोड़ना चाहिए? खिलाड़ी ये भी कह चुके हैं कि हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सभी खिलाड़ियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी जाति की लड़ाई नहीं है। नहीं, ये लड़ाई खिलाड़ियों की कहाँ है, ये अच्छा। उनकी व्यक्तिगत लड़ाई है। आप देखिए पूरे एपिसोड में आप क्या लड़ाई क्या है, लड़ाई ये है कि कोई खिलाड़ी जो क्वालिफाई करेगा वो जाएगा, इसमें कहाँ दूसरी बात है। नहीं, वो ये बेटियों के व्यक्तिगत सम्मान लड़ाई की है बात उनकी। कर रहे हैं कि सुनिए, बेटियों के FIR साथ यौन शोषण हुआ है, पूरे लड़कियों देश के ने- साथ। हाँ, आप सुनिए जरा, FIR क्या पूरे देश ने दर्ज कराई है क्या? FIR 4 या 5 लोगों ने कराई है, उनकी व्यक्तिगत लड़ाई है, उसको देश की लड़ाई बनाना तो निहायत ही गलत है ये। और जो लोग उनको एक किसी और बहुत सारी FIR है उसमें क्यों नहीं धरने प्रदर्शन करते? ठीक है। ये एक गलत तरीका है, ये गलत एक सरकार के ऊपर प्रेशर टैक्टिस है ये। और जो नेता इसमें सपोर्ट कर रहे हैं वो अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, मतलब नहीं है इसमें। चलिए, बहुत शुक्रिया हुकुम सिंह भाटी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी के प्रवक्ता हुकुम सिंह भाटी कह रहे हैं कि ये व्यक्तिगत लड़ाई है, ये सभी खिलाड़ियों की लड़ाई नहीं, ये देश की लड़ाई नहीं, ये बेटियों की लड़ाई नहीं, ये व्यक्तिगत लड़ाई है और कुछ नेताओं की लड़ाई है जो अपने व्यक्तिगत हित साधने के लिए इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।